हेलो गाइस। तो देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप ट्रेडिंग करते करते ही सीखेंगे। आपको ये लगता है कि आप नॉर्मल ट्रेडिंग सीख चुके हैं वाइल बैक टेस्टिंग या एट लुकिंग एट द चार्ट, बट सच्चाई ये है कि जब आप एक्चुअल ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, मतलब है जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तब आपको मार्केट की कुछ इन डेप्थ बातें पता लगती हैं, जहाँ पे आप जो बैक टेस्टेड रिजल्ट है या जो आप चार्ट पे देखते हैं कि इट्स वेरी इजी हो जाएगा, उसमें कुछ आपको डाउट्स आते हैं। देखिए, ये एक स्टेज है आपके ट्रेडिंग करियर की, जिस स्टेज को आपको पार करना पड़ेगा। अगर आप ये काम अभी नहीं कर रहे हैं तो याद रखिए, एक स्टेज आएगी जहाँ पे आपको ये सारी चीजें डील करनी पड़ेंगी। कौन सी चीजें? जैसे कि आप ये मान सकते हैं कि मार्केट में आज हमने डिस्कस किया था कि ये ग्रीन कलर की कैंडल एक बनेगी, उसका हाई ब्रेक होगा, हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेंगे, एक स्टॉप लॉस हमें मिल जाता है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। फिर दूसरी बार एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, अगले ही कैंडल पे इसका हाई ब्रेक होता है, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेते भी हैं। हमें अगर सिर्फ हम चार्ट को देखें तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ मार्केट सस्टेन किया है और फिर ऊपर जाके हमारी क्लोजिंग हुई है, आपको बहुत अच्छा 1:4 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाना चाहिए। अब ये देखने में सुंदर लगता है, बड़ा ही नॉर्मल लगता है और आपको लगेगा कि इस तरीके से तो ट्रेडिंग हो जाएगी। लेकिन जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, अब देखिए, ऑप्शन सेलिंग अगर करते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट है। ऑप्शन सेलिंग में सिचुएशन बदल जाती है। एल्गो की बात करें तो एल्गो में आज आपको एक साइड 1500 के लगभग का प्रॉफिट हुआ होगा, दूसरे साइड 1100 1200 के लगभग का लॉस हुआ होगा। टोटल आपको 200 से 300 रुपए फिर भी मिल जाने चाहिए। हालांकि आज मार्केट काफी वोलेटाइल था, ऊपर नीचे किया है, फिर भी मार्केट एल्गो ने ठीक ठाक प्रॉफिट दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, आज मंडे था। ओवरऑल ऑप्शन सेलिंग आप करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, डीके हुआ है ऑप्शन का। ऑप्शन की वैल्यू डिके हुई है। आपको देखने में ये लगेगा कि मार्केट में जिस कैंडल पे आपने लिया ना ट्रेड, वो कैंडल लो बन गई, दिन का लो बन गया, या इस कैंडल के नीचे फिर मार्केट आया ही नहीं और आपको प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो ये सारी बातें आपको बड़ी ही अच्छी लगेंगी, लेकिन जब आप ट्रेड लेना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन बाइंग में मार्केट डीके देता है, प्रीमियम्स के डीके देता है। जब मार्केट यहाँ लौट के आया ना, तो बहुत ज्यादा प्रीमियम डीके हुआ था, बहुत बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके हुआ था। इसीलिए मैं आप लोगों को बार-बार ये बताता भी हूँ कि 170 180 रुपए का ही ऑप्शन खरीदा कीजिए। 170 180 या 200 के ऊपर, इन सारी रेंज के जब आप ऑप्शन लेते हैं, तो मार्केट जब ये नीचे जा रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा डीके भी नहीं होगा, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो तेजी से आपको प्रीमियम्स मिल जाते हैं, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ की बात करें तो 28 पॉइंट के लगभग का एटीआर था, 24 पॉइंट 28 पॉइंट के लगभग का एटीआर, मतलब 14 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था अपने ऑप्शन पे, और टारगेट रखना चाहिए था 28 पॉइंट के लगभग। अगर देखा जाए तो 23,000, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, 23,800 वाले कॉल के ऑप्शन ने, जो कि 210 रुपए के लगभग था, यहाँ पे 210 चल रहा था, उसने आपको दिया होगा करीब 28 पॉइंट के लगभग। जो आपका टारगेट था 1:2 का, यहाँ पे 1:2 दे सकता है। 23,850 वाले ने करीब 26 27 पॉइंट के लगभग दिया, जिस जो यहाँ पे आई थिंक 170 के लगभग चल रहा था, 173 174 के लगभग चल रहा था। उसके नीचे वाले आप कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए, आप पाएंगे कि ना 28 पॉइंट अचीव हुआ। जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, जब मार्केट नीचे गिरा है तो बहुत ज्यादा डीके भी हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आज मंडे था, और मंडे को मार्केट डीके करता है, प्रीमियम जाते हैं, तो यहाँ पे होल्ड करना भी बहुत मुश्किल की बात है। तो ये सारी बातें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मंडे को आप ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं, 1:3 का टारगेट तभी अचीव करने की कोशिश कीजिए जब यहाँ पे मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन नहीं हुआ होता। अब इतना बड़ा गैप अप ओपन होने में मार्केट कहीं ना कहीं हिचकिचाएगा ऊपर जाने में, और हिचकिचाहट आपको दिख गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये हिचकिचाहट थी। और उसके बाद मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश किया। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मैंने उसमें एक मैसेज ड्रॉप किया था कि ब्रेकआउट गैप है। ब्रेकआउट गैप का मतलब है कि मार्केट आइदर विल सस्टेन दिस लेवल, जो कि उसने पहले किया, और विल कंटिन्यू द गैप। और मार्केट ने दोनों ही काम किया, पहले सस्टेन किया फिर कंटिन्यू किया। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, आई थिंक आपको लिंक दिख ही रहा होगा यहाँ पे, t.me/real_डॉग। अगर आप उस पे टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो @ वाला @ लगाइएगा, फिर रियल एज डॉग सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। उसपे कुछ 70 80 90 लोग हैं। ज्वाइन करना हो कर लीजिएगा। और लाइव क्लासेस होने वाली हैं, कल से लाइव क्लास होगी प्राइस एक्शन की मास्टर क्लास 3, जिसमें हम सीखेंगे 20 से ज़्यादा अपने सेटअप्स प्राइस एक्शन के बेसिस पे। और कुछ पहले क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ ऐसे तरीके जिनको देख के मैं चार्ट को एनालाइज करता हूँ।
तो ये हम 3 चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। जॉइन करना हो तो जॉइन कर लीजिएगा। आई एम अज्यूमिंग कि अभी के लिए शायद ये प्राइस एक्शन की आखिरी क्लास होगी। प्राइस एक्शन पे अब मैं आगे क्लास नहीं लेने वाला हूँ जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती या चैनल को बार-बार बदलना, ये सारी जो सिचुएशन बनी है। एक प्लेटफ़ॉर्म हम चुनेंगे, आई थिंक इंस्टाग्राम, आई विल होल्ड इंस्टाग्राम एंड देन स्टार्ट मेकिंग माय ऑडियंस, और आप लोगों से ज़्यादा इंटरैक्शन वहाँ पे थोड़ा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यूट्यूब का कोई भरोसा दिख नहीं रहा है। तो अब वहाँ पे इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालने की मैं कोशिश करूँगा, वहाँ पे एक चैनल अच्छे से ग्रो करने की कोशिश करूँगा, और जब ग्रो होगा तो धीरे-धीरे वी विल टेक क्लासेस। लेकिन अभी प्राइस एक्शन की आई थिंक ये आखिरी क्लास है। अगर प्राइस एक्शन के 20 सेटअप सीखने हों तो ये जॉइन कर लीजिएगा, लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब मना किया हुआ है कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आपने हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। ठीक है भाई, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया करे। हाँ, तो चलिए गाइज़, अब यहाँ पे क्या करना है, अब किस तरीके से हमने सोचा, देखिए ब्रेकआउट गैप हुआ, मार्केट सस्टेन किया और ऊपर गया। दिस इज़ अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर द बायर्स। अब यहाँ पे दिखता है कि डीआईआईस बहुत अच्छे से होल्ड किए हैं। पहली सिचुएशन जो अच्छी दिखती है, वो ये दिखती है कि मार्केट में जो हमारी ये ट्रेंड हाँ, सो गाइस, पहली चीज़ जो अच्छी हुई वो है कि विदाउट ट्रेंड लाइन को टच किए मार्केट ऊपर गया है। दैट मीन्स कि बायर्स आर रियली हैप्पी विद द लेवल्स, रियली एक्साइटेड टू टेक द मार्केट अप। तो सबसे पहले अच्छा पॉइंट ये हुआ बुलिशनेस के लिए कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बिना टच किए ऊपर गया है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये देखने को मिलता है कि ग्लोबल मार्केट सिचुएशन बुलिश दिखती है। अब ग्लोबल मार्केट सिचुएशन अगर बुलिश दिख रही है और बायर्स भी मार्केट को होल्ड करना चाह रहे हैं, डीआईआईस मार्केट को पुश करना चाह रहे हैं, तो दिस इज सोने पे सुहागा वाला सिचुएशन कि मार्केट ऊपर जाना भी चाह रहा है और ग्लोबल मार्केट भी उसको सपोर्ट कर रही है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है और ग्लोबल मार्केट भी उसी सिचुएशन में, उसी ट्रेंड में जा रहा है। तो ऊपर खुलने का मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन बन जाती है। विदाउट ट्रेंड लाइन को टच किए ऊपर खुल रहा है, वेरी नाइस। अब तीसरा सिचुएशन ये हो जाती है कि मार्केट ऊपर एक ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट का मतलब है ये नहीं कि कहीं भी ऊपर ओपन होता है और ऊपर जा रहा है, नहीं। मार्केट इस एरिया में बहुत कंसोलिडेट किया है, सस्टेन किया है। अब कंसोलिडेशन सस्टेनेंस का मतलब क्या है? कंसोलिडेट करने का मतलब ये होता है कि यहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच लड़ाई हुई है। विदाउट लड़ाई मार्केट ऊपर नहीं ओपन हुआ है, लड़ाई हुई है। लड़ाई होने के बाद मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है, मतलब एक एंटिटी हारी है, दूसरी एंटिटी जीती है। अगर इतनी बड़ी लड़ाई के बाद मार्केट ऊपर खुलता है और ऊपर सस्टेन कर ले जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आई सेड अगर मार्केट इस एरिया को सस्टेन कर जाता है, सस्टेनेंस इज इंपॉर्टेंट, सस्टेनेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता और री एंट्री कर जाता है इस लेवल के अंदर 23,800 के लगभग, तो ये मान लीजिए कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है और फिर मार्केट ऐसी सिचुएशन में नीचे गिर जाएगा। तो अभी ओवरऑल तो ये दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, विच वी विल एक्सेप्ट एज अ बुलिश मूव। तो यहाँ मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट के साथ ऊपर ओपन हो रहा है, ग्लोबल सिनेरियो भी ऊपर की तरफ ढकेल रहा है मार्केट को, और मार्केट ने नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन टच भी नहीं किया, विच इज अ वेरी गुड साइन कि मार्केट में बायर्स ओवर एक्साइटेड हैं ऊपर ले जाने के लिए। तो अगर 2 से 3 दिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकआउट के बाद मार्केट को कभी भी इस एरिया में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट के बाद टाइम स्पेंड नहीं करना है, then it will be a problem। तो यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे लेना होगा, देखिए अभी के लिए हम यही मान रहे हैं कि मार्केट बुलिश होगा। बुलिश होने का मतलब है अगर इसी एरिया में कहीं भी मार्केट ओपन होता है, ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, उसका हाई ब्रेक करता है, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। कल की सिचुएशन में कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, अगर नीचे खुलता है तो यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप रख सकते हैं। इवन अगर फ्लैट खुलता है और ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, उसका हाई ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन किया है और उसके बाद ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट कोशिश करता है और फिर ऊपर निकलता है, तुरंत ऊपर की तरफ ट्रेड लीजिएगा। यहाँ मार्केट ओपन हो, ग्रीन कलर की कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक करे, हम फिर से ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। मार्केट अगर कल ऊपर कहीं भी खुलता है, यहाँ इस एरिया में खुलता है, रेड कलर की कैंडल बनता है, रेड कलर की कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो हम नीचे की तरफ ट्रेड तभी लेंगे जब मार्केट 24,100 के ओपन हो रहा है और रेड कलर की कैंडल बना है, उसका लो ब्रेक कर रहा है, तो ही हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। इस एरिया में कहीं भी ओपन हो
तो मार्केट थोड़ा-सा नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर जाएगा, तो ग्रीन कलर की कैंडल उसका हाई ब्रेक ऊपर की तरफ हमें ट्रेड लेना बनता है। यहाँ नीचे की तरफ जब हम ट्रेड लेना है तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिएगा। ऊपर की तरफ जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ से फ्लैट ओपन होके ऊपर निकल रहा है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, नीचे खुल के ऊपर हो रहा है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बहुत नीचे खुल के ऊपर जा रहा है तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बहुत नीचे खुल के अगर नीचे ही निकलने लगता है, मतलब 23,918 को मार्केट क्रॉस करता है, तो फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर सकता है, एक अटेम्प्ट आ सकता है। तो यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हुए नीचे तो गाइस आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया हो कि किस तरीके से हमें कल ट्रेड लेना है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कुछ समझ ना आया हो तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू।